हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा क्या होती है, गुरु दक्षिणा कैसे दी जाती है और गुरु दक्षिणा कैसे दी जाती है उस सब के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहें। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, जिन्हें गुरु नहीं मिलते उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं मात्र वे ही जीवन के उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न था। ये उत्तर सुनने के बाद भी पूरी तरह से संतुष्ट न था। गुरु जी को इसका अभाव हो गया। वे कहने लगे, लो तुम्हें इन्हीं संदर्भ में कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकोगे। गुरु जी ने बोला, मैं इस संदर्भ में आज तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुन करके तुम खुद संतुष्ट हो जाओगे। उन्होंने जो जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्य ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरु जी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरु जी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेह पूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भरी सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरु जी की इच्छा पूरी कर सकेगा। सूखी पत्तियां तो जंगल से सर्वत्र रही बिखरी ही रहती है। उत्साह पूर्वक एक ही स्वर में बोले, गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीप स्थल जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उन्हें आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियां उठा कर ले गया होगा। इतने में उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगा कि उन्हें केवल एक थैला भरा सूखा पत्तियां दे दे। अब उन किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने सूखी पत्तियां का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा में बढ़ने लगे थे कि हो सकता है वहां वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उसे एक थैला भरी सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराश ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियां को दान पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन
पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर वो तीनों खाली हाथ गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें उन्हें देखते ही संपूर्ण स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने वाले उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुजी, हम आपकी इच्छा पूरी पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल के सर्वत्र सर्वत्र बिखरी ही रहती है होगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उसका भी कितना तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रश्न हो जाओ प्रसन्न हो जाओ, और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी उनके उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरु जी की कहानी एकाग्र चित्र होकर सुन रहा था, अचानक उत्साह से बड़े उत्साह से बोले, गुरुजी, अब आप मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया ज्ञात हो गया ज्ञात हो गया कि आप क्या कहना चाहते थे। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है न कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, सुई से लेकर तलवार तक, सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरु जी भी तुरंत बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे, और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन में एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निरपेक्ष, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। अंततः यह कहानी चाहती हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म, इन तीनों की स्तरों पर इन कहानी का मूल्यांकन करें, तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबसे प्रति पूर्वाग्रह मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करके वह दुख साहस नहीं करता, और उसकी यह ऊर्जा उनके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेता है। वस्तुतः हमारे जीवन में सबसे बड़ा उत्साह पुरुषार्थ ही होता है। ऐसे विद्वानों का मत है ऐसे पुरुषार्थ ही होता है, ऐसे विद्वानों का मत है। तो ये कहानी अब हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।